Rahim. Assalamu alaikum students. This is our lecture number 22 of science for class 7. ये lecture 22 का बेटा सेकंड पार्ट है आपका. चैप्टर नंबर हम 6 से स्टार्ट करते हैं. सिंपल केमिकल रिएक्शंस. सिंपल केमिकल रिएक्शंस पेज 72 से स्टार्ट होता है. अपनी बुक ओपन करें बेटा, पेज 72. देखिए ना, डायग्राम्स गिवन है. चेंजेस टेक प्लेस ऑल अराउंड अस इन ऑल द टाइम. ये केमिस्ट्री का है चैप्टर कि हमारे इर्द गिर्द चेंजेस होते रहते हैं. पहला देखिए ना, फ्यूल बर्न्स तो चेंज आता है, केमिकल चेंज हो रहा है. ये भी कैंस, ये क्रश हो रहा है, क्रश्ड हो रहा है इसको. ये वैसे तो फिजिकल चेंज है. टोस्ट बर्न्स हो जाता है, ये भी चेंज है. फूड इज चॉप्ड, ये भी चेंज है. फूड कुक करना, ये भी चेंज है. और आइस का जो है वो मेल्ट होना, ये भी चेंज है. ये चेंजेस हैं सिंपल. अब बेटा आ जाए पेज नंबर 73 पर. चेंजेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज का मतलब है कि वापस दोबारा उस शक्ल में ओरिजिनल में ला सकें, और जो केमिकल चेंज है इसका मतलब वो मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाता है. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज. फिजिकल और केमिकल चेंज में जो डिफरेंस है उसको समझना बेहतर है. व्हेन अ मेटल कैन बी क्रश्ड, मेटल को जब क्रश करते हैं, द कैन इज स्टिल अ कैन, तो जो कैन है वो मेटल का वो कैन ही रहेगा. इट इज स्टिल मेड अप ऑफ द सेम मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल से बना हुआ है. ओनली द शेप ऑफ द कैन बी चेंज, हैज चेंज. सिर्फ उसकी जो शेप है वो चेंज हुई है. व्हेन आइस मेल्ट, आइस मेल्ट करती है तो एनर्जी इज एडेड टू चेंज द स्टेट ऑफ द वाटर. वाटर के स्टेट को चेंज करने में के लिए एनर्जी इसमें ऐड होगी फ्रॉम अ सॉलिड टू अ लिक्विड. हाउएवर द वाटर मॉलिक्यूल्स हैव नॉट चेंज, वाटर के मॉलिक्यूल अब वो चेंज नहीं हुए. दीज आर फिजिकल चेंज है. ये इसका मतलब है ओरिजिनल शेप उसकी जो है वो अब हालत वही रही है. केमिकल चेंज हैपन व्हेन आइटम इन मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे, ज्वाइन अप विद अदर आइटम्स के साथ ज्वाइन हो जाएंगे. इसका मतलब है बिल्कुल एक नई चीज़ बनेगी. मेकिंग इंटायरली न्यू मॉलिक्यूल बनेगा, अ न्यू सब्सटेंस बन जाएगी ऑल टुगेदर मुकम्मल तौर पर. हीटिंग आयरन एंड सल्फर, आयरन और सल्फर को अगर हम हीट करते हैं टू मेक आयरन सल्फाइड बनेगा. इट इज़ अ केमिकल चेंज है बिकॉज द आयरन कंबाइंस विद द सल्फर टू मेक अ न्यू सब्सटेंस बन जाएगा. बर्निंग टोस्ट, टोस्ट का बर्न होना चेंजेस द मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेड, चेंज हो जाएगा. सो दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू चेंज इट बैक इनटू ब्रेड, ब्रेड में चेंज करना पॉसिबल नहीं होगा. केमिकल चेंजेस हैपन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस में होता है. केमिकल, अच्छा द टेबल देखें, नीचे गिवन है फिजिकल चेंज का और इस तरफ है केमिकल चेंज. फिजिकल क्या है, नो न्यू सब्सटेंस मेड, नई चीज़ नहीं बनती. और केमिकल में क्या होगा, वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर मेड. फिर क्या है, एनर्जी इज नॉट ऑलवेज गिवन आउट और टेकन इन, एनर्जी हर दफ़ा देनी भी नहीं पड़ती और लेनी भी नहीं, मिलती भी नहीं है. इसमें क्या है, केमिकल में एनर्जी इज ऑलवेज गिवन आउट और टेकन इट, देनी पड़ती है या एनर्जी से मिलती है. फिजिकल का क्या है, इट कैन बी रिवर्स, रिवर्स हो सकता है, यानी कि वापस उसको ओरिजिनल शेप में ला सकते हैं. केमिकल इट इज़ यूजुअली वेरी डिफिकल्ट टू रिवर्स, रिवर्स करना बहुत मुश्किल होगा. ये बेटा इसके टेस्ट योर सेल्फ है, ये आपने आंसर इसी में से निकाल लेना खुद. पहला देखें ना, गिवन 3 डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल एंड केमिकल चेंज. ये अभी जो टेबल हमने किया था ये टेबल है इसका आंसर. ठीक है, तो आंसर आपको सिंपली इसमें मिल जाएगी. अब हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है. देयर इज एन ईजी वे ऑफ राइटिंग डाउन व्हाट हैपन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. ईजी तरीका है कि हम केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है इसको हम लिख सकते हैं. इट कैन बी रिटन एज अ वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं. दिस इज द वर्ड इक्वेशन, ये वर्ड इक्वेशन है फॉर द रिएक्शन बिटवीन आयरन और सल्फर के दरमियान. देखिए आयरन और सल्फर क्या मिलकर बनेंगे, आयरन सल्फाइड एक न्यू चीज़ बन गई. द केमिकल्स इन्वॉल्व एट द बिगिनिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. ये जो शुरू में चीज़ें आती हैं इनको रिएक्टेंट्स कहेंगे, और इनके रिएक्शन होकर जो नई चीज़ बनती है वो उसको प्रोडक्ट कहेंगे. इन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड सल्फर, आयरन एंड सल्फर आर रिएक्टेंट्स है, और आयरन सल्फाइड जो नई चीज़ बनी है उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे. ठीक है, अब बेटा आ जाए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 74. एक और एग्जांपल ले लें. अनदर वे ऑफ शोइंग, एक दूसरा तरीका है शो करने के लिए केमिकल रिएक्शन
टू बी एटॉमिक मॉडल की शक्ल में। देखें ये आयरन का एटम है और ये सल्फर का, दोनों कंबाइन होकर आयरन सल्फाइड हो जाएंगे। हीट एनर्जी कॉजेज द एटम ऑफ आयरन एंड सल्फर टू कंबाइन। हीट एनर्जी की वजह से आयरन और सल्फर के जो एटम है वो कंबाइन हो जाएंगे, फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन हाइड्रोजन सल्फाइड। द एटम ऑफ द न्यू कंपाउंड आर जॉइंड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड की वजह से वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, नोटिस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच साइड ऑफ द इक्वेशन। ये सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं, आयरन सल्फाइड है। तो आयरन और सल्फर के मिलने से आयरन सल्फाइड बनेगा, हाइड्रोजन और सल्फर के मिलने से हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। एटम्स जो वो सेम रहेंगे। दिस इज ट्रू फॉर अ केमिकल रिएक्शन, के रिएक्टेंट्स के एटम्स और प्रोडक्ट्स के वो सेम रहने चाहिए। केमिकल रिएक्शन लाइक वन शोन अबव इज द एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक का मतलब है जिसको हमें हीट देनी पड़ती है, बिकॉज दे नीड हीट एनर्जी, जरूरत होती है उनको टू गेट दैम रिएक्शन। फिर रिएक्शन विच गिव आउट द हीट, जो ऐसा रिएक्शन जिससे हीट मिलती है उसको एक्सोथर्मिक कहेंगे। ये बेटा टेस्ट योर सेल्फ है, ये आप इजीली इसको कर लेंगे। व्हाट इज द इजीएस्ट वे ऑफ राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन, वो वर्ड इक्वेशन है, सिंपल है। आप इसके आंसर्स खुद आपने इसके लिख लेने, ठीक है। नोटबुक्स में लिखना बेटा, भूलना नहीं है, और इनको याद भी करना। अब है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सिंथेसिस, the reaction between iron and sulfur to form iron sulfide is called a combination। आयरन और सल्फर के मिलने से एक नई चीज बनती है आयरन सल्फाइड, इसको हम कॉम्बिनेशन कहेंगे। इनके दो मुख्तलिफ चीजें मिलकर एक नई बन जाएगी। सिंथेसिस रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन इसको कहेंगे। दिस इज बिकॉज टू डिफरेंट सब्सटेंसेस कंबाइन टू मेक अ न्यू सिंगल सब्सटेंस, के दो चीजें मिलकर एक नई चीज बनाती हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ अ सिंथेसिस रिएक्शन इज द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन आयरन। मैग्नीशियम और आयरन ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये भी सिंथेसिस के दो चीज़ों से एक नई चीज़ बन गई। अब नेक्स्ट पेज आ जाए बेटा, पेज 75, पेज नंबर 75। इसमें क्या है, द रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट लगना, जंग लगना, इज आल्सो अ सिंथेसिस रिएक्शन है। आयरन कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, जिसको रस्ट या जंग कहते हैं। ये भी दो चीजों से एक नई चीज बनी। डीकम्पोजिशन, यानी कि एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटकर दो अलग बन जाना। डीकम्पोजिशन इज द ब्रेकिंग ऑफ अ सिंगल कंपाउंड इनटू टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स में बन जाएंगे। एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक डाउन, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल का मतलब है हीट देने की वजह से डिकम्पोजिशन हो, इज द यूज ऑफ हीट टू ब्रेक डाउन अ कंपाउंड। व्हेन कॉपर कार्बोनेट एक कंपाउंड है, इज हीटेड, इट चेंजेस फ्रॉम अ ग्रीन पाउडर टू अ ब्लैक पाउडर में चेंज हो जाएगा। द ग्रीन पाउडर कॉपर कार्बोनेट ब्रेक्स डाउन इनटू ब्लैक कॉपर ऑक्साइड में एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। कॉपर कार्बोनेट क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये डीकम्पोजिशन है। ये देखिए मॉलिक्यूल बेटा, कॉपर है, ये देखिए ना रिकम्बाइन हो रहा है। Another example of thermal decomposition is in the manufacture of lime। लाइम के या चूना जिसको कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है, लाइमस्टोन से बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। इज हीटेड टू फॉर्म अ कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, जिसको लाइम कहेंगे, एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अ टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए टेस्ट कि कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद लाइम वाटर, चूने वाले पानी के साथ रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ। इट कार्बन डाइऑक्साइड इज बबल्ड, अगर बबल थ्रू हो जाए लाइम वाटर से, द लाइम वाटर टर्न फ्रॉम अ कलरलेस हो जाएगा ऑफ अ क्लाउडी वाइट कलर के सोल्यूशन में। कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर देन एयर, हवा से भारी होता है। दिस मीन्स इट कैन बी पोर्ड फ्रॉम वन टेस्ट ट्यूब टू अनदर, कि एक टेस्ट ट्यूब से दूसरे टेस्ट ट्यूब में इसको डाल सकते हैं। पोरिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू अ टेस्ट ट्यूब, जब कार्बन डाइऑक्साइड को एक टेस्ट ट्यूब से दूसरे में डालते हैं ऑफ लाइम वाटर,
विल कॉज द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। तो लाइम वाटर में अगर डाल दे तो लाइम वाटर मिल्क कलर का हो जाएगा, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट हो जाएगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं। नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर बेटा 676, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है देखें कि यहाँ दो चीज़ें हैं रिएक्ट कर रही हैं, ये दोनों आपस में चेंज हो जाएं तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। आयरन कॉपर सल्फाइड में से कॉपर को अगर निकाल दे और आयरन सल्फर के साथ आ जाए तो कॉपर अलग हो जाएगा और आयरन सल्फाइड आ जाएगा, यानी कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, अलग कर दिया। ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वन सब्सटेंस पुश्ड आउट अनदर, दूसरी को निकाल देता है टू टेक इट्स प्लेस, उसकी जगह लेने के लिए। इफ एन आयरन नेल इज पुट इनटू अ जार कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, अगर आयरन नेल डालते हैं तो सम आयरन डिसॉल्व हो जाएगा एंड डिस्प्लेसेस द कॉपर इन द सोल्यूशन, कॉपर अलग हो जाएगा। द कॉपर डिपॉजिट्स ऑन द नेल, नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। ये रिएक्शन दिया हुआ है, तो बेटा ये जो है इसका टेस्ट योर सेल्फ आपने खुद कर लेना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको इजीली इंशाल्लाह इसके अंदर मिल जाएंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। नोटबुक्स में लिखना बेटा और इनको लर्न भी करना।